अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कहता है कि इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लॉगेज for a distance of 18 kilometer is 12 rupees, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintals for a distance of 20 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास किसी क्विंटल सामान का 12 क्विंटल लॉगेज का, यानी 12 क्विंटल लॉगेज होता है बेसिकली, ये सामान वाला होता है, तो उसका अगर 18 किलोमीटर का किराया 12 रुपये चार्ज किया जा रहा है, तो आपके पास कितना किराया चार्ज किया जाएगा 9 क्विंटल्स का 20 किलोमीटर के लिए। तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, डिस्टेंस, वेट और फेयर। तो पहले हम करते हैं डिस्टेंस लिखते हैं। तो पहले का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिखता हूँ 18, और उसका वेट है 12 क्विंटल्स, और उसका वेट है 12। और तीसरी चीज़ फेयर है, तो उसका किराया है इज 12 रुपीज़। अब दूसरी चीज़ आपके पास डिस्टेंस क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, और उसका वेट है 9 क्विंटल, और फेयर उसका पूछा हुआ है एक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखें, जब आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगा तो फेयर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 रुपये में कर रहे हैं, तो 2 किलोमीटर के लिए आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फेयर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ वेट का, अगर वेट बढ़ेगा तो फेयर भी बढ़ेगा। तो ये इनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस का भी फेयर के साथ और वेट का भी फेयर के साथ। तो हम सिंपल यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, x/12 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखिए 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 10 20, अब 2 5 10, 2 6 12। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 5/6। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ये 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 1 6, 6 2 12। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। 10 इसका आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 14 मेसन कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 डेज। कहता है कि अगर 12 मेसन हैं जो दीवार बनाने वाले, वो एक दीवार जिसकी लेंथ जिसकी हाइट 12 मीटर है वो 12 दिनों में बनाते हैं। तो हाउ मेनी मेसन विल बी नीडेड, कि आपको कितने मेसन चाहिए होंगे टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए 120 मीटर, जिसकी हाइट जो है वो 120 मीटर है, और डेज आपके पास हूँ 7। तो देखें इसमें सॉल्यूशन में हम जाते हैं। तो इसमें जो अननोन वैल्यू है वो मेसन है, यानी मेन्स हैं। तो मैं मेसन लिख लेता हूँ, और उसकी हाइट लिख लेता हूँ, और तीसरी चीज़ डेज लिख लेता हूँ। तो इसमें डेज हैं आपके पास 12 डेज, हाइट है 12 मीटर, और मेसन है आपके पास 14। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ मेसन कितने होंगे अगर आपके पास 7 दिन हो और उसकी हाइट 120 मीटर हो। तो अब ये देखें, इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ मेसन इंक्रीज होंगे तो हाइट इंक्रीज होगी। यानी अगर दो आदमी अगर एक दीवार को 4 मीटर बना रहे हैं, तो 8 आदमी उसको 16 मीटर बना सकते हैं, उससे डबल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मेसन के इंक्रीज होने से उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। अभी देखें
अब डेज का और मेसन का रिलेशन क्या है? देखें, डेज का और मेसन का रिलेशन इनवर्स है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मेंस या नंबर ऑफ मेसन बढ़ेंगे तो डेज कम होंगे, यानी वो अगर नंबर ऑफ मेंस बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे, तो ज़्यादा काम करने की वजह से डेज जो हैं आपके पास वो कम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेसन्स का और डेज का जो रिलेशन है वो आपके पास इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x/14 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12/7। तो 12 कैंसिल हो गए, 12 और 12, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 120/7। तो x इज इक्वल टू 120/7 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 1 7, 7 2 14। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 240 मेसन। आपको 240 मेसन चाहिए होंगे 120 मीटर हाई दीवार को 7 दिनों में कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 15 मशीन प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज, कि 15 मशीन जो हैं वो 360 स्वेटर तैयार करती हैं 6 दिनों में। आगे कहते हैं 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी 3 मशीन 6 में से 15 में से 3 मशीन जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हाउ मैनी स्वेटर्स, वो पूछ रहा है कि कितनी स्वेटर्स आपके पास होंगी, मैनी स्वेटर कैन बी प्रिपेयर्ड, कि कितनी स्वेटर तैयार हो सकेंगी इन 10 डेज बाय रिमेनिंग मशीन। तो रिमेनिंग मशीन के साथ 10 डेज में आप कितनी मशीन तैयार कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो अननोन चीज़ है, देखें पहले वो मशीन स्वेटर्स और डेज का दे रहा है, तो इसमें जो आपके पास जो अननोन वैल्यू है वो है स्वेटर है और मशीन्स और डेज और यहाँ पे मशीन। अब वो कह रहे हैं 15 मशीन हैं, 6 डेज हैं और 360 स्वेटर तैयार कर रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कितनी स्वेटर तैयार होंगी अगर आपके पास 10 डेज हों, और 15 - 3 करेंगे तो दैट इज़ 12, क्योंकि 12 में से 3 आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो 15 - 3 दैट इज़ 12। तो 12 मशीन आपके पास जो हैं वो यानी 15 - 3 हम यहाँ पे कर देते हैं मशीन 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 मशीन आपके पास जो हैं वो दुरुस्त काम कर रही हैं, वो 3 मशीन ख़राब हो चुकी हैं। तो अब हमें बताना है कि ये 10 दिनों में कितनी स्वेटर तैयार करेंगे। तो सिंपल ये देखें कि नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो स्वेटर्स भी बढ़ेगी। इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितने दिन बढ़ेंगे इतना ज़्यादा काम होगा, इतना ज़्यादा काम होगा तो इतनी ज़्यादा क्या होगा, इतनी ज़्यादा अगर काम होगा तो इतनी ज़्यादा स्वेटर बनेंगी। और इसी तरह अगर मशीन बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ़ स्वेटर भी बढ़ेंगी, और मशीन कम होंगी तो नंबर ऑफ़ स्वेटर्स भी कम होंगी, क्योंकि ज़्यादा मशीनें होंगी तो ज़्यादा काम करेंगी, कम मशीनें होंगी तो कम काम करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन्स का और स्वेटर का रिलेशन भी आपस में डायरेक्ट है। तो हम इसके जब हमें ये पता चल गया कि इनका रिलेशन डायरेक्ट है, तो हम इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं x/360 इज इक्वल टू 10/6 मल्टीप्लाई बाय 12/15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, और 2 5 2 10 और 5 3 15। तो ये आंसर इंप्लाइज करेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 360, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 120। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4। तो 480 आपके पास जो हैं स्वेटर्स जो हैं वो तैयार होंगी 10 दिनों में 12 मशीनों के साथ।